हमें ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास साहब ने, मारूफ कानूनदान हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, अब क्या देख रहे हैं आप? रिपोर्ट्स तीनों तरफ से चली गई, स्टेट बैंक की, वजारत ख़जाना की, इलेक्शन कमीशन की, रकम नहीं आई। क्या हो सकता है अब सुप्रीम कोर्ट में? देखें जी, ये जिस डिफाइंस मोड में है इस वक्त हुकूमत, तो इनका ख्याल है कि जी शायद चलें अगर हमने इलेक्शंस नहीं करना तो हमें कॉन्टेम्प्ट होगा। इसमें ज़हन में एक चीज़ रखने की बात है कि ये कॉन्टेम्प्ट जोन सी है, ये वो आइन की भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी कर रहे हैं। और ये ऐसी कॉन्टेम्प्ट नहीं कि जी चलें ठीक है, हमने फैसला नहीं माना तो हमें सज़ा हुई तो ख़त्म हो गया सब कुछ। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर उनको कहा जाता है वो नहीं करते तो कॉन्टेम्प्ट तो मैं समझता हूँ वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला फेज भी आ सकता है और वो है फेज आर्टिकल 5 वाला। आर्टिकल 5 कहता है कि जी आपने स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयल रहना है, लॉयल्टी आपने देनी है और उसको मानना है। तो कॉन्टेम्प्ट वाली तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो इस वक्त उनके पास ये जो उनको अगर लीगल ओपिनियन दी जा रही है कि जी चलें ठीक है, कुर्बानी दे के हम कोई शहीद हो जाएंगे, बज़ाहिर लगता है कि ये कॉन्टेम्प्ट होगी। और कॉन्टेम्प्ट के साथ साथ अगर फर्दर भी ये जो एक्शंस हैं, क्योंकि इलेक्शंस ने तो होना ही होना है, ये नहीं हो सकता कि कॉन्टेम्प्ट में डाल के इलेक्शंस को साइड लाइन कर दिया जाए। तो उस सिलसिले में फर्दर डायरेक्शंस होंगी दोबारा एंड अल्टीमेटली दिस वुड रिजल्ट, अगर ये बिल्कुल हट धर्मी होती है तो ये केसेस जो से हैं वो आर्टिकल 6 भी इन्वोक हो सकता है। आर्टिकल 204 तो ऑन द फेस ऑफ इट मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस भेजा फेडरल गवर्नमेंट को और साथ स्टेट बैंक को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम सिर्फ इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बट उसके साथ ही उन्होंने दूसरी लाइन में लिख दिया कि डिसओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड। और उसमें उन्होंने कहा कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिसओबीडियंस क्या है, वो आइन में भी दी हुई है और माजी की मिसालें भी मौजूद हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं कि दे कैन सिंपली गेट अवे विद अ सिंपल कॉन्टेम्प्ट कि जी राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो गया, चलें 5 साल की नाअहली हो गई और उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शंस होंगे और फिर भी अगर ये प्रोसेस चलता है तो उसके बाद देयर इज नो अदर ऑप्शन बट कि ये सब वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल 6 कहीं आर्टिकल इन्वोक हो सकता है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।